एक्सरसाइज 5D। 5D का प्रथम सवाल है, निम्नांकित व्यंजकों में a² माइनस 2ab प्लस b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। प्रश्न 1 में 4 प्रश्न ये दे रखे हैं, जिसमें से ये जो व्यंजक है, ये एक व्यंजक 2 3 4, इन चारों में से बताना है कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो छांटना है। तो हम इससे पहले वाले प्रश्न को लेते हैं, कॉपी में लिखते हैं इसको। पहले लिख लेते हैं अभ्यास 5D। ठीक है, प्रथम सवाल का फर्स्ट लिखते हैं 81 a² माइनस 72 ab प्लस 16 b²। अब इसको देखना है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है या नहीं है। तो हम 81 9 का स्क्वायर है, ये रफ वर्क है इधर। 16 कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। तो ये हम पहले से जानते हैं। अब हमको चाहिए क्या, अगर ये a² है, ये b² है, तो अब हमको चाहिए 2ab, यानी कि 2 × 9 × 4। ठीक है, तो कितना हुआ, 72 है। यानी कि ये एक मैंने बता दिया, आइडेंटिटी जो हमारी है, अगर हम उसको कंपेयर करें a² माइनस 2ab प्लस b² से कंपेयर करें, तो क्या ये दे रखी है ना आइडेंटिटी हमारी, काय की है, ये a माइनस बी की है, सर्वसमिका है ना। तो इससे कंपेयर करें तो ये इसको संतुष्ट करता है। इस तरह से ये ऑप्शनल है, छांटना है केवल, तो ज़्यादा 2 नंबर का तो नहीं आएगा, मुश्किल से 1 नंबर का सवाल है। तो हम इसे इससे कंपेयर करके तुलना करने पर क्या ये होता है, ये 9a माइनस 4b का होल स्क्वायर है, जो कि व्यंजक a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रकार का है। ठीक है, ये आपका आंसर है। हाँ, यस, ये क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b² को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार सेकंड को देखते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या कहा है, 16b² माइनस 20by प्लस 25y²। अब क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ये हमें 4 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। ये हमें 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब 5 चौके
20 होते हैं, है ना। 20 आ रहे हैं ये। चलो 5 गुणा 4 और 20/, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये माइनस का है तो ये माइनस आएगा। अब हम देखते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b² से तुलना करने पर क्या होता है, ये इसको संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि इसको संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर 2 और होना चाहिए था। यदि इसे ए माने, इसे बी माने, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 2 और होना चाहिए था, जो कि प्रश्न में नहीं है। इसलिए ये तुलना करने पर व्यंजक दिया गया व्यंजक a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रकार का नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है 25 x² माइनस 10 xy प्लस 9। अगर हम इसे इस तरह से लिखें 5x² माइनस, अभी लिख रहे हैं इसको 3², तो क्या हो गया, y होना चाहिए था, यहाँ पर y नहीं है। और ये 10 है, और 10 के 5 या 15, 15 दूनी 30 होना चाहिए था यहाँ पर, तो यह उसे सेटिस्फाई करता। a² माइनस 2ab प्लस b² से तुलना करने पर यह व्यंजक a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रकार का नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न 4 क्या कहता है। 5x² माइनस 30xy प्लस 9y²। तो इसे इस तरह से लिखना होगा, x² सॉरी माइनस है यहाँ पर, इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो क्या आना चाहिए था यहाँ पर, जो कि आ रहा है 30xy। इसकी तुलना a² माइनस 2ab प्लस b² से करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर दिया गया व्यंजक
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। प्रश्न दो में क्या दे रखा है? निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड दे रखे हैं, इसमें कितने 5 सवाल दे रखे हैं। इस प्रश्नावली में बहुत ही कम प्रश्न हैं। चलो करते हैं। सेकंड का फर्स्ट है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करने के लिए हमको पहले क्या देखना पड़ेगा? जो xy का टर्म है इसको देखना होगा। इसको हमें 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, 4x² माइनस 6xy माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों टर्म को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 और x। 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचा 2x बचा, है ना। 2 दूनी 4 होते हैं, x² है और ये माइनस है तो ये हो गया 3y। यहाँ पर 3y बचा, 2 3 6 होता है इसलिए। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे और क्या ले सकते हैं हम? 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 का 9 होता है, 3 ले लिया और दोनों तरफ y है इसलिए y को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पे? 2x बचा और यह माइनस को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस था तो माइनस रह गया। ठीक है, अब ये 3y रह गया यहाँ पर। अब इन दोनों को देखेंगे तो देखते हैं हम 2x माइनस 3y को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता है ये 2x और यहाँ पर माइनस 3y। यही हल है इसका सेकंड प्रश्न। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है इसलिए 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर आंसर ये होगा आपका। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू अलग होती तो ये होता, लेकिन दोनों वैल्यू सेम है इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या दे रखा है? 9x² माइनस 6x प्लस 1। अब इसमें भी सेम वही बात है, हम इस वाले को देखेंगे इसको। ठीक है, इसको 2 भागों में हमें तोड़ना है तो हम इस तरह से 3x माइनस 3x माइनस के 3x माइनस के 3x कितने हो गए? माइनस के 6x, ये प्लस 1 है। अब इन दोनों जोड़ों को देखेंगे, इन दोनों जोड़ों को देखते हैं तो यहाँ क्या कॉमन आएगा? 3 3 9, 3 एकम 3 तो 3 कॉमन आ गया और x दोनों तरफ था, x आ गया। यहाँ बचा 3x और माइनस के 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? माइनस का 1 कॉमन लेंगे। 1 ही आ रहा कॉमन और कुछ है ही नहीं रहा। 3x माइनस 1 बचा। अब इस पूरे व्यंजक में देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 ये दोनों तरफ है इसलिए क्या करेंगे? 3x माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 3x माइनस 1। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? सेम वैल्यू है ये, सेम वैल्यू होने की वजह से क्या करेंगे हम? इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न।
तीसरा प्रश्न है 25x² माइनस 60x प्लस 36। तो हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे। 25x² माइनस के 30x माइनस के 30x प्लस 36। अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों जोड़ों को देखेंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 5 से डिवाइड हो रहा है आराम से, 5x से, तो 5x को कॉमन ले लिया। यहाँ पे 5x बचा, 5 25 होते हैं x, और यहाँ पे 6 बचा, x बाहर आ गया। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितने ले सकते हैं? यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं। 5x माइनस के 6 अंदर रह गया। अब इन दोनों तरफ, दोनों साइड देखते हैं तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5x माइनस 6 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर बच गया 5x माइनस 6। क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 4th प्रश्न है 49x² माइनस के x प्लस 16। इसमें हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे। 49x² माइनस के 28x माइनस के 28x प्लस 16। 49 है तो क्या क्या कॉमन आ सकता है? अगर हम इन दोनों को देखें तो, इन दोनों को देखें तो इसमें क्या कॉमन आएगा? 7 कॉमन आ जाएगा। 7x माइनस 4 बचा, माइनस इधर ले लेंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। 7x माइनस के 4। अब दोनों साइड देखें तो 7x माइनस 4 को कॉमन लेने के बाद 7x माइनस के 4 रह गया, जो कि 7x माइनस के 4 का होल स्क्वायर है। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार सेकंड को देखते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या कहा है? 16b² माइनस 20by प्लस 25y²। अब क्या करते हैं हम? इसको इस तरह से लिखते हैं। ये हमें 4 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। ये हमें 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब 5 चौके 20 होते हैं, है ना, 20 आ रहे हैं ये। चलो 5 गुणा 4 और b/, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये माइनस का है तो ये माइनस आएगा। अब हम देखते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b² से तुलना करने पर क्या होता है? ये इसको संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि इसको संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर 2 और होना चाहिए था। यदि इसे a माने, इसे b माने, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 2 और होना चाहिए था, जो कि प्रश्न में नहीं है। इसलिए ये तुलना करने पर
व्यंजक दिया गया व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई प्लस 9। अगर हम इसे इस तरह से लिखें 5x स्क्वायर माइनस, अभी लिख रहे हैं इसको 3 स्क्वायर, तो क्या हो गया, बाई होना चाहिए था, यहाँ पर बाई नहीं है। और ये 10 है और 10 के 5 या 15, 15 दूनी 30 होना चाहिए था यहाँ पर, तो यह उसे सेटिस्फाई करता। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर यह व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न 4 क्या कहता है? 5x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। तो इसे इस तरह से लिखना होगा, एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पर, इसको लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्या आना चाहिए था यहाँ पर, जो कि आ रहा है 30xy। इसकी तुलना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर दिया गया व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। फिफ्थ प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36y। अब क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, 6xy माइनस के 6xy प्लस 36y स्क्वायर। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं, x दोनों साइड है तो x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस के 6y माइनस, और क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 और y,
6 36 होता है, इसलिए 6 हमारे पास यहाँ है, दोनों साइड y है, तो यहाँ पे बचा x माइनस 6y। दोनों साइड देखते हैं क्या कॉमन है, x माइनस 6y कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया, x माइनस 6y। ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 6y का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है।